जो ये सरकार की जो स्कीम आई है अग्निवीर वाली, वो ज़रूर कहीं न कहीं निराशाजनक है। जहां हमने फील किया है, कई सारी घोषणाएं थी, वादे थे और ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक तो बच्चा जो अपने करियर के प्रति जो आश्वस्त हो जाता था कि ठीक है अभी आर्मी में लग गए हम लोग, 20 साल के लिए हमें रोज़गार मिल गया, हमारे रिटायरमेंट के बाद भी हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा, वो चीज़ नहीं लग रही है। इस देश के जो बच्चे, जो जज्बा, जो इस देश सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं होती, वो जज्बा जो था वो बरकरार रखे, इसके लिए इनको जो संबल मिलता था आर्थिक रूप से वो मिलना चाहिए। जो एक बच्चे को जनरली, जो एक फौजी था उसको, मेरा जहाँ तक मानना है, लगभग वो 1.25 करोड़ रुपए लेकर के अपने 20 साल की नौकरी के अंदर जो घर आता था, अब मात्र 25 लाख रुपए भी निपटा कर भेज दिया जाएगा। वहाँ से आने के बाद में आपको दूसरी जो है वो वैकेंसी मिल जाएगी, CISF में हो जाएगा या स्टेट पुलिस में हो जाएगा। इसकी आपको कितनी संभावनाएं लग रही, क्योंकि फ्रेश जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने आप में जो है अभी इतना सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि उनकी जो है भर्ती हो जाए। एक क्लियर कट जो हो जाता था कि ठीक है हमने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लिया, अब ज़िंदगी में हमें दूसरी नौकरी करने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो बात अभी भी इनके मन में कहीं न कहीं रहती है कि उसके बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये क्लियर कट बात है नहीं। एक जो सेटिस्फेक्शन होता था अभी फौजी बन गए, हमारा भविष्य बन गया है, वो बात नहीं रही। जितना टीवी पे, अखबारों में और चीज़ों को लेकर के चर्चा होती है, उतना आप समझते हो कि आपके रोज़गार के लिए भी चर्चा होती है कि इतना देश में बेरोज़गारी है और उसके लेकर के कोई समाधान के लिए कोई चर्चा हो, कोई डिबेट हो? नहीं, अभी युवाओं के लिए कोई भी समाधान या कोई रोजगार की बात नहीं की जा रही। कहीं भी कोई भी सरकार आ जाए, कोई कुछ हो जाए, लेकिन युवाओं के रोजगार की कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। कई लोग ये कहते हैं कि अगर युवाओं को दिक्कत है अग्निवीर से तो वो फार्म भरना छोड़ दे। क्या ऐसा संभव है, मुमकिन है? आप लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि वैसे तो मुमकिन ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर युवा है ना वो रोजगार की तरफ भाग रहा है। बिल्कुल, अभी रोजगार की तरफ दौड़ रहा है युवा है ना। हम फार्म नहीं भरेंगे ना तो कोई न कोई और भर देगा। कहने की बात है कि पिछली बार के जैसा जुनून तो अब तो नहीं है, पर जुनून है। अग्निवीर के लिए जुनून वैसा ही है। पिछली भर्ती मैंने देखी थी, 3.5 चक्कर लगाए थे, उसमें फेल हो गया रनिंग में। पर अब रनिंग की अच्छी तैयारी कर रहा हूँ शिषपाल जी डूडी सर के पास, शायद रनिंग कर लूँगा अब की बार। 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, तो फिर युवाओं के लिए क्या किया मोदी जी ने? कुछ नहीं किया। चाहे आर्मी थी वो अग्निवीर बना दिया, युवाओं को तो क्या फ़ायदा मिला? और जैसे साल में 2 भर्ती की बात की थी, वो अभी 1 ही कंप्लीट नहीं होगी। लोकतंत्र के अंदर भगत सिंह ने जो असेंबली में बम किस लिए फेंके थे कि वो लोग उनके सुन नहीं रहे थे। तो ये युवा है और इनके साथ लगातार खिलवाड़ किया जाएगा तो विरोध तो होगा। विद्यार्थी क्रांति लाता है और विद्यार्थी को आखिर में खड़ा होना ही पड़ेगा। सरकारें हैं, वादे करती है, जो और वादे करती है वैसे आर्मी के लिए, जो डिफेंस के लिए या रोजगार के वादे कर लेती है। पर मुझे नहीं लगता कि बिना कुछ किए ये गवर्नमेंट अपने आप वापस पहले के जैसा शेड्यूल बना दे या कुछ बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन कर दे। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा भाई। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं चूरू के सरदार शहर में और ये स्थापना कैरियर एकेडमी है। दिखाइए ज़रा, लोगो दिखाइए आप। और मेरे साथ में यहाँ पे जो अलग अलग भर्तियों की तैयारी कर रहे युवा हैं वो हमारे साथ में हैं। और स्थापना एकेडमी के आप संस्थापक हैं? RK बेनीवाल संस्थापक है, संचालक? हाँ, संस्थापक संचालक RK बेनीवाल जी संस्थापक, वो हमारे साथ में हैं। अब बड़ा सवाल यही है, जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा, नौकरियों का मुद्दा। और वो मुद्दा इन युवाओं से बेहतर और कौन समझ सकता है? 24 घंटे ये युवा अपने घरों को छोड़ करके इस एकेडमी में, और इसी तरह से ना जाने देश भर में कितनी एकेडमियों में कितने करोड़ों युवा लगातार 24 घंटे तैयारी कर रहे हैं अलग अलग नौकरियों की। अब अग्निवीर को लेकर के सबसे बड़ा सवाल है। अग्निवीर को लेकर के सवाल इसलिए है क्योंकि गांव देहात का युवा सबसे पहले आर्मी के लिए वो तैयारी करता है। उसके जो ऑप्शन होते हैं, जिसमें BSF भी है, CISF भी है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी हैं, आर्मी भी है, नेवी भी है। तो लेकिन उसमें आर्मी कहीं ना कहीं गांव देहात के युवा की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ऊपर जो है उसका स्थान रहता है। अब अग्निवीर को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। आप खबरों में पढ़ेंगे तो सरकार की तरफ से कई बार आपको बयान जो है वो अलग अलग मिलेंगे कि 50% कर दिया गया है कोटा, पहले 25% था। तो ये सारे चीज़ें, और
वैकेंसी को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, तो उन्हीं के इर्द गिर्द जो है बातें करेंगे। तो सर, आपके इधर जो स्टूडेंट आते हैं इनसे भी हम बात करेंगे ही। तो क्या वाकई इनकी पहली प्रेफरेंस जो है वो आर्मी है, ये सही है? निश्चित है, पहली प्रेफरेंस यहाँ आर्मी ही रही है। इस बेल्ट की अपन बात करें तो विशेष रूप से शेखावाटी की बात करें तो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, तो इनके हमेशा से एक सपना था इनका, और सपना देखते हैं जो अपने गांव में आते जाते फौजियों को देखते, पुराने लोगों को देखते, तो एक सपना बचपन से ये अपने मन में लगा लेते हैं कि हमें फौजी बनना है, और इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं यहाँ के बच्चे। आप अब जो ये सरकार की जो स्कीम आई है अग्निवीर वाली, वो ज़रूर कहीं न कहीं निराशाजनक है। जहाँ हमने फील किया है, कई सारी घोषणाएं थी, वादे थे, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक तो बच्चा जो अपने करियर के प्रति जो आश्वस्त हो जाता था कि ठीक है अभी आर्मी में लग गए हम लोग, 20 साल के लिए हमें रोजगार मिल गया, हमारे रिटायरमेंट के बाद भी हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा, वो चीज़ नहीं लग रही है। जहाँ तो आर्थिक रूप से जो उसके परिवार को जो संबल मिलने वाला था वो नहीं मिल पा रहा है। हाँ ठीक है, इनका जज्बा अभी भी वो है, देश सेवा का, समाज सेवा का जो जज्बा है उसमें कोई कमी नहीं हुई है। पर यदि हम बात माने जो ये अपने परिवार का जिस तरह से भरण पालन अच्छी तरह से कर सकते थे जो पुरानी स्कीम के तहत, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब 4 साल की स्कीम है तो इसमें बच्चा ऊहो की स्थिति में अभी भी बना हुआ है कि उसके बाद क्या किया जाएगा। और अब जैसे 25% को आप परमानेंट कर दिया जाएगा, ये घोषणा शुरू से है। आर्मी की वेबसाइट पर आज भी यही अपडेट है। जो बयानबाजी आती है कि भी 40% कर दिया, 50% कर दिया, पर अभी इस प्रकार का आधिकारिक कोई भी स्टेटमेंट आपको आर्मी की वेबसाइट पर मिलेगा नहीं। तो ये 50% का जो हम खबरों में देखते हैं कि 50% कर दिया गया, आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, आर्मी की वेबसाइट पर ऐसी कोई घोषणा अभी तक नहीं है। तो ये स्थिति है, तो कहीं न कहीं मनोबल तोड़ता है बच्चों का, जो देश सेवा का जज्बा, जो बच्चा अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए बॉर्डर पर तैयार रहता है, तो कम से कम उसके परिवार को एक आर्थिक मदद जो मिलती थी वैसा है नहीं। ये एक बड़ी दिक्कत है और ये निराशा ही है एक प्रकार की। तो हम तो सरकार से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि इस देश के जो बच्चे, जो जज्बा, जो इस देश सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं होती, वो जज्बा जो था वो बरकरार रखे। इसके लिए इनको जो संबल मिलता था आर्थिक रूप से वो मिलना चाहिए, और 50% या 75% जो घोषणाएं बार बार सरकार की तरफ से की जा रही है वो धरातल पर होनी चाहिए। आर्मी की वेबसाइट पर क्लियर कट यदि बात दे दी जाती है कि 50% या 75% परमानेंट कर दिए जाएंगे, तो देखिएगा ये जो जोश आज का है वो इनका दुगुना हो जाता है। बिल्कुल ये बात। दूसरा, वैकेंसी को लेकर के ये सवाल है कि बहुत सारे जो है वो लोग जिससे हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अब अच्छा हो जाएगा कि सब लोगों को 4-4 साल के लिए आर्मी में जो है जाने का मौका मिलेगा और देश का हर युवा अग्निवीर बन जाएगा। तो वैकेंसी क्या उतनी आ भी रही है या केवल बातों में है ये चीज़? जी बिल्कुल, हाँ, एक पॉजिटिव बात जो हमें लग रही थी कि कहीं चलिए ठीक है जो 4 साल की है, हमें ज़रूर ये लग रहा था कि रिक्रूटमेंट होते हैं वो डबल हो जाएंगे, वैकेंसी ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, थोड़ा थोड़ा सब में बटेगा, कोई बात नहीं रोजगार। ऐसा भी नहीं हुआ। साल में 2 भर्ती करने की बात की गई थी, भर्ती 2 नहीं हुई है, 1 ही भर्ती हुई है। 40,000 रिक्रूटमेंट की बात थी, उस 40,000 में उन्होंने आर्मी, अग्निवीर सारा कुछ लपेटा हुआ है, केवल आर्मी वालों को 40,000 नहीं दी गई है। तो जो 2 बार भर्ती होना, डबल जो वैकेंसीज आने वाली थी, इस तरह का कुछ बात हुई नहीं है। वही पुराना डर रहा है, 1 साल में 1 भर्ती करवा देते, और जो पहले जितनी सीट्स आ रही है उतनी भी नहीं आ रही है। पहले कितनी भर्ती? मतलब जनरली जो 400-500 बच्चे एक जिले पर लगते थे, तो वो उससे थोड़ी बहुत कमी मानो, ज़्यादा की कोई गुंजाइश हमने पिछली भर्तियों में नहीं देखी। नहीं, आप तो सालों से जो है तैयारी करवा रहे हैं, तो पहले सालाना कितने बच्चे भर्ती हो जाते थे या कितने बच्चों की वैकेंसी निकलती थी? ये तो जिले वाइज होता है सर, इसका तो वैसे तो पता नहीं, पर जैसे 1 साल के अंदर ये है कि जो इससे जो अभी जो चला है, अभी अग्निवीर के बाद उससे कहीं ज़्यादा भर्तियाँ होती थी। ये जैसे हम अलग अलग रिपोर्ट में पढ़ते हैं कि 80,000 के करीब जो है भर्ती होती थी, तो आपका आंकड़ा है कहीं इसके आसपास? अभी हुआ नहीं है। पहले जो होती थी, जो परमानेंट जो रिक्रूटमेंट थी उस समय पे? बिल्कुल वो इतना कुछ भी नहीं हुआ है। 40,000 की 1 साल की घोषणा की थी, एक भर्ती हुई है, और उस 40,000 में आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, सबको शामिल कर रखा है। तो
भर्ती तो उससे आधी ही या उतनी तो हुई नहीं है जितनी पहले थी। 40,000 में जो 40,000 की जो वैकेंसी निकाली उसमें सब शामिल है, उसमें सभी शामिल है। और आपकी कोई जानकारी हो उसमें से 40,000 पूरे जो है वैकेंसी पूरी भी हो गई या भाई उसमें से कम लिया गया है? नहीं, ये तो कोई आइडिया नहीं है वैसे, क्योंकि एक साथ कोई आंकड़ा जारी करता नहीं है कि हमने इतनी भर्ती कर ली उतनी नहीं कर ली, पर हम तो देख रहे हैं जो पीछे जो भर्ती आ रही थी सीट उससे कम आई है, ज़्यादा नहीं आई है उससे। तो एक तो ये बात ये भी तकरीबन आपकी बातों से ये निकल के आ रही है कि इन्फॉर्मेशन के नाम पे बहुत बड़ा झोल है। हाँ बिल्कुल, वो उस स्कीम को लागू करने के लिए बहुत सारी बातें कही गई, पर कुल मिलाकर के बात यही थी कि जो एक बच्चे को जनरली जो एक फौजी था उसको, मेरा जहाँ तक मानना है, लगभग वो 1.25 करोड़ रुपए लेकर के अपने 20 साल की नौकरी के अंदर जो घर आता था, अब मात्र 25,000 में उसे निपटा करके 25 लाख रुपए भी निपटा कर भेज दिया जाएगा। अब परमानेंट की बात थी, वही बात है, 25% परमानेंट है, तो 25% परमानेंट है तो बच्चों में निराशा तो रहेगी, करियर के प्रति सेटिस्फैक्शन जो उनका होना चाहिए था, आर्थिक रूप से जो उनका परिवार जो संबल मिलना चाहिए था वो कहीं नहीं मिल पा रहा उनको। ये दिक्कत है, ये बिल्कुल इससे ये प्रभाव पड़ता है, फर्क पड़ता है। देश सेवा का जज्बा जो बच्चा लेके जाता है तो कम से कम इतनी तो उम्मीद करता है कि उसके घर परिवार की स्थिति है वो आर्थिक रूप से भी अच्छी हो जाए, तो वो एक दिक्कत है वास्तव में अभी। तो ये 3 चीज़ें अभी तक हमारी बातचीत में क्लियर हो गई। एक तो आप कह रहे हैं कि पहले जो सैनिक था वो 1.25 करोड़ रुपए लेकर के आता था। हाँ लगभग मान सकते हैं इतना। हाँ, और अब तकरीबन 25 लाख यानी 1 करोड़ रुपया सीधा ही उसका डिडक्ट हो गया। हाँ ठीक है, 4 साल की वैकेंसी है ये, पर 4 साल की वैकेंसी के बाद क्लियर कट नहीं है ना, इनको क्या मिलेगा, क्या करेंगे, कि ये अभी कुछ क्लियर नहीं है, कितना % इनको गवर्नमेंट जॉब के अंदर है वो फ़ायदा मिलेगा, तो इस तरह की चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हुई है। हाँ थोड़ा समय निकल जाएगा, 4 साल 5 साल का लोग रिटायरमेंट लेने के बाद आएंगे तब तो ज़रूर पता चल जाता है कि इससे क्या कितना फ़ायदा हुआ है, पर फिलहाल हर जगह नुकसान ही लग रहा है। लेकिन पहली स्टेज पे तो अभी भर्ती होने पर ही जो है इसकी फेलियर दिख रही है। हाँ, सबसे पहली बात ये थी ज़्यादा रोजगार मिलने चाहिए थे। चलिए 4 साल की कम पैसा मिला, ज़्यादा पैसा मिला, आर्थिक रूप से संबल मिला नहीं मिला, पर रिक्रूटमेंट 3 गुना 4 गुना हो जाते तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही सब में बट जाती ना, तो उस वो बेरोजगारी की जो दर थी वो कम हो जाती, तो उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। और जो हर 6ठे महीने पे भर्ती करने की बात थी वो भी सालाना हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, सालाना 6ठे महीने पर भर्ती होती थी, होने की जो बात की गई थी, और उसके साथ यही था कि भी डबल भर्ती होगी। कम से कम ये तो कहा ही गया था कि जो रिक्रूटमेंट हो रहे थे 1 साल में उतने हम 6 महीने में कर लेंगे, तो वो उतने ही नहीं हो रहे, जो हो रहे थे उससे भी कम है, वो सालाना एक ही बार में हो रहे हैं। और अगर कम से कम अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है देश की बेरोजगारी भी खत्म होती और आप लोगों के पास में भी और बच्चे आते। ठीक बात है, सही बात है, वो तो है ही, रोजगार तो खैर प्रभावित हमारा होता है, पर मुख्य बात है इन बच्चों की बात करें जो 2-2, 3-3 साल तैयारी करके वहाँ तक जाते हैं, उसके बाद भी उनको 4 साल के लिए रोजगार मिलता है, तो इनके साथ तो एक अच्छी चीज़ नहीं है। और जितना इसको लेकर के एक जो बात जो सबसे बड़ी ये है कि वहाँ से आने के बाद में आपको दूसरी जो है वैकेंसी मिल जाएगी, CISF में हो जाएगा या स्टेट पुलिस में हो जाएगा, इसकी आपको कितनी संभावनाएं लग रही, क्योंकि फ्रेश जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने आप में जो है अभी इतना सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि उनकी जो है भर्ती हो जाए। सही बात है, वो अभी तो खैर पीरियड होगा, ये लोग लौट करके आएंगे तब देखा जाएगा कितना क्या होता है, पर अभी इनको हर बच्चे को एक संशय बना हुआ है। एक क्लियर कट जो हो जाता था कि ठीक है हमने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लिया, अब ज़िंदगी में हमें दूसरी नौकरी करने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो बात अभी भी इनके मन में कहीं न कहीं रहती है कि उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये क्लियर कट बात है नहीं। एक जो सेटिस्फेक्शन होता था अभी फौजी बन गए, हमारा भविष्य बन गया है, वो बात नहीं रही है। तो बच्चों से आप ठीक है, आप भी रहिए यहाँ पे, और जो कोई बात करना चाहे थोड़ा सा, जिसको कुछ दिमाग में हो या बोलने की इच्छा हो तो वो स्पेशल हाथ उठा दे, बाकी तो हम लोग बात करेंगे ही। हाँ ठीक है, तो ये कहाँ से आपसे शुरुआत करें? क्या नाम है आपका? पंकज। अच्छा, तो कहाँ के हो? 8 सर। 8 सर। और यहाँ पे कितने दिन से कर रहे हो? लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? SSGD की। SSGD की। हाँ। तो अभी कोई भर्ती देखी है? भर्ती आ जाने की बात थी, लेकिन अभी थोड़ा तक तेज बोलिए ना, बाकी लोगों को सुने भी। हाँ, आ जाने की बात थी, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है SSGD। तारीख को नोटिफिकेशन की बात थी SSGD की, वो डिक्लेयर हुआ नहीं है। अब नोटिफिकेशन हो सकता है कुछ 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए, बाकी आधिकारिक रूप से घोषणा की हुई थी 24 तारीख से, ये हो जाएगा 24 नवंबर से, तो हुआ नहीं है अभी तक। तो क्योंकि इसमें कुछ SSGD के बच्चे भी हैं, तो उनकी उसमें से शामिल है बच्चे। SSGD की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? यस हाँ? सर। और आप किसकी तैयारी कर रहे हो?
अग्निवीर की। अग्निवीर की। तो आपको कैसे लगती है स्कीम, या फिर क्या सुधार चाहते हो? वैसे स्कीम बहुत अच्छी है ये तो देखने को तो, लेकिन इसमें जो कहा गया था वो वैसे होता तो बहुत अच्छी स्कीम है ये, लेकिन वो हो नहीं रहा है अभी तक, इसलिए वो हम इसलिए निराश है थोड़े। अगर 2 भर्ती आई साल में तो बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत बच्चों को रोज़गार मिलेगा इससे, और बहुत जो मिडिल क्लास के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा, और बस इतना। अच्छा ये बताइए कि जितना टीवी पे, अखबारों में और चीज़ों को लेकर के चर्चा होती है, उतना आप समझते हो कि आपके रोज़गार के लिए भी चर्चा होती है कि इतना देश में बेरोज़गारी है और उसके लेकर के कोई समाधान के लिए कोई चर्चा हो, कोई डिबेट हो? नहीं, अभी युवाओं के लिए कोई भी समाधान या कोई रोजगार की बात नहीं की जा रही। कहीं भी कोई भी सरकार आ जाए, कोई कुछ हो जाए, लेकिन युवाओं के रोजगार की कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। और टीवी अखबार जैसे आप देखते हो तो कितना सुबह अखबार पढ़ते हो? अखबार तो नहीं पढ़ता, लेकिन लमसम जो भी न्यूज़ आती है अभी तक फेक ही न्यूज़ आती है युवाओं के लिए तो। और ये जो चैनल हैं वो कितना आपको लग रहा है कि आपके लिए डिबेट कर रहे हैं, अग्निवीर पे बात कर रहे हैं या किसी और चीज़ पे, रोजगार को लेकर के या नौकरी को लेकर के बात होती है? नौकरी को लेकर बात तो होती है, पर बहुत बातें होती है नौकरी को, पर नौकरी जो हमें वैकेंसी बोल रहे हैं वो वैकेंसी दे नहीं रही है अभी तक सरकार। नहीं, टीवी जैसे आप देखते हो तो आपको लगता है उसमें डिबेट हो रही है आपके लिए? हाँ होती है, डिबेट तो होती है, बातें तो। कभी कभी देखते हो? हाँ। ऐसा लगता है आपको? अच्छा, तो क्या सुधार अभी आप चाह रहे हो कि नौकरी जो है वो ये जो 6 महीने में है उसको डबल कर दिया जाए? हाँ, साल में 2 भर्तियाँ जो कही गई है वो 2 भर्तियाँ आ जानी चाहिए, और कम से कम 50% बच्चों को परमानेंट करना चाहिए। और अग्निवीर की कौन तैयारी कर रहा है आप यहाँ पे? मैं बताऊं सर? हाँ। इनमें से 90% बच्चे वो हैं जो पेपर क्लियर कर चुके हैं, केवल उनकी दौड़ बाकी है अग्निवीर की। और इस दौड़ में भी देखो कितना बड़ा फॉल्ट आया है। 1 साल बाद दौड़ हो रही है उनको। 25 अप्रैल को लास्ट ईयर, पिछले साल ये जो इसी साल 25 अप्रैल को इनका एग्जाम कंप्लीट हुआ था। 25 अप्रैल के बाद 15 जनवरी से दौड़ शुरू हुई, यानी लगभग 10 महीने बाद, पेपर क्लियर करने के 10 महीने बाद इनकी दौड़ का टेस्ट होगा। 10 महीने तक ये बच्चे केवल फिजिकल के लिए बैठे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि पेपर और दौड़ के बीच अधिकतम 2 महीने का अंतर होता था। अब 10 महीने पहले इनकी पेपर क्लियर हुआ, 10 महीने बाद इनकी दौड़ होगी, फिर इनका रिजल्ट आएगा। यानी भर्ती प्रक्रिया में इनको 12 महीने का समय लग रहा है, जबकि जनरली 2 महीने के अंदर सारा काम हो जाता था। ये अग्निवीर की हम बात कर रहे हैं। ये बच्चे अग्निवीर के, ये बच्चे वो बच्चे हैं जो पेपर क्लियर कर चुके हैं, जिनकी दौड़ बाकी है। और अप्रैल में इनका पेपर हुआ था, उसके बाद इनका रिजल्ट मई में आ गया था, जून में आ गया था, मई में रिजल्ट आ गया था, रिजल्ट जल्दी आ गया था। और मई में रिजल्ट आने के बाद अब दिसंबर जो 2024 के 15 जनवरी से इनकी है वो रेस शुरू हो गया। देखिए बहुत काफ़ी टाइम हो गया इसके अंदर। ये वो बच्चे, अधिकतर बच्चे वो है जो पेपर की। तो ऐसे में फिर अगली भर्ती के लिए भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन थोड़ा कम। कोई बात है, पहली भर्ती पूरी तरह क्लियर नहीं हुई है, अगली भर्ती की भी कोई डिक्लेरेशन अभी आया नहीं है सही तरीके से, तो दिक्कत तो है बच्चों की। पहले फिक्स होता था, एक शेड्यूल होता था 12 महीने का, वो गड़बड़ाया हुआ है इस समय। चलो कुछ और लोगों से बात करें। हाँ हाँ, अच्छा ये आइए ना सर, आप भी आइए। हाँ आइए, थोड़ा इधर ही आइए। आप इनकी तैयारी कराते हैं? हाँ, तैयारी फिजिकल की? 2017 से फिजिकल बैच की तैयारी कराता हूँ। अच्छा, बढ़िया बच्चे तैयार करते हैं। फिर भी अग्निवीर योजना आने के बाद में सिस्टम थोड़ा खराब हो गया। हाँ। मतलब एक जुनून नहीं रहे। रंगरूट पहले जुनून होता साहब, 2017 में, 19 में, 15, 16 में लगता ना टाबर, बहुत तकड़ा जुनून का टाबर। अब वो पेपर कर दियो, जो को बंदो फौज के लायक है वो क्लियर नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब एक रंगरूट जातो बढ़िया तरीको फौज में आगे काम आता। अब 6 महीने की ट्रेनिंग कर दी सर, 6 महीने में कोई रंगरूट बेगूस तैयार थोड़ी है। एक मतलब 12 महीने रंगरूट, 9 महीने 12 महीने तैयार होगी, आगे देश की सेवा करने जाते हो, सीमा पर जाते हो, बॉर्डर पर बढ़िया तरीके तैयार होगी जाते हो। अब पहले पेपर कर दियो, पहले पेपर करना हो ठीक है, जो बढ़िया बॉडी बंदो है, आर्मी जाने लायक है, वो जाको उसके नहीं ठीक है, कोई सिस्टम चल रहा है साहब। मतलब कोई आज तक कोई सी राजनीतिक माँ, लोकसभा माँ कोई मुद्दा उठाना सिद्ध एक हनुमान बेणीवाल अग्निवीर के बारे में लोकसभा मुद्दा उठाया, और कोई नेता कोई प्रति कोई मुद्दा नहीं उठाया सर। कोई मतलब वाली बात नहीं है। फिर भी ठीक है सर, रोजगार आ गया, 4 साल की मतलब फौज में नौकरी करिए, से आगे रोजगार और मिल जैसी बढ़िया, जो को बढ़िया मेहनत करना उठा से आगे और नौकरी लाग वो सिस्टम। बेनीवाल जी 1 मिनट के लिए आप और आइए थोड़ा इधर। एक जो और कन्फ्यूजन है या उसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, वो है शहादत को लेकर के। अच्छा कि अग्निवीरों का जब किसी भी अग्निवीर की शहादत होती है तो उसको शहीद माना जाता है या नहीं माना जाता, उसको लेकर के ऑफिशियल क्या स्टैंड है, आपको क्या जानकारी? कोई डिक्लेरेशन नहीं है सर।
इस तरह की कोई अभी इस तरह की कोई बात नहीं की गई है कि अग्निवीर में यदि शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इस बारे में मेरे हिसाब से कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हाँ, तो अभी जो शहीद को जो मान सम्मान या जो राशि जो मिलनी चाहिए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पीछे एक डेथ हुई थी, एक शहीद हुए थे, तो उसको देखकर पूरे देश में हो हल्ला हुआ था। तो अभी ऐसा इस तरह का कोई डिक्लेरेशन पूरी तरह से है नहीं कि भी शहीद होने पर उसको क्या मान सम्मान दिया जाएगा, कितना क्या दिया जाएगा। हाँ, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो क्या पीछे रीजन था, कई प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे थे वो तो, पर अभी इस तरह की कोई बात क्लियर नहीं है कि भाई शहीद का दर्जा दिया जाएगा और उसे इस तरह की राशि दी जाएगी, इतना उसका मान सम्मान दिया जाएगा, इस तरह का कोई डिक्लेरेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जो अमृतपाल वाली जो बात है, ये मैं खुद अमृतपाल के घर गया था। हाँ, वो पंजाब से थे और मैं खुद गया था वहाँ पे, और वहाँ जा कर के उसके पिता से बात की। वो कोटली के, अच्छा, कोटली नाम है, गांव है उनका, और पिताजी का नाम उनका गुरप्रीत है। तो मैं खुद गया था उधर। जब वो पहली जो शहादत मानते, तो उसके परिवार के लोग तो शहादत ही शहीद ही मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे के लिए कहा गया कि खुद से जो है उसने रीजन दूसरा था उसका, सुसाइड का या कुछ कह रहे थे कि कुछ ऐसा कुछ। हाँ, लेकिन आर्मी की तरफ से उस पर स्टेटमेंट फिर यही आया कि इन्होंने अपने से किया है, जांच चल रही है और इसलिए नहीं हो रहा है। तो क्या सामान्य उसके बाद में एक जो है गणेश महाराष्ट्र से एक उनकी और शहादत हुई है, तो आपको क्या इस पर जानकारी है? जानकारी अभी ज़्यादा कुछ है नहीं, ने कुछ दिया हुआ है कि भाई शहीद के लिए क्या सरकार की तरफ से उसको क्या प्रावधान है, इस तरह का कोई क्लियर कट दिया हुआ तो है नहीं सर। और न किसी को कुछ इतना मिला है आसपास कहीं इस तरह का कोई एग्जाम्पल मिला है कि भाई वो शहीद हुआ तो उसको इस तरह का जो आर्थिक सहायता मिली है या परिवार को नौकरी मिली है, जो पीछे की चीज़ें थी ना, वो अभी नहीं है। पहले था ये? बिल्कुल पहले तो था ही, निश्चित बात था, वो अभी नहीं है। तो सर ये लड़के खैर अभी कुछ बोलने में थोड़ा हेजिटेट भी हो रहे हैं। हाँ, तो बाकी क्या बोलते हैं ये आपसे कि नौकरी ठीक है सर, मतलब क्या है सर 12 महीने हम नौकरी लाग जी से यहाँ पहले 2 भर्तियाँ थी, बढ़िया तरीके भर्तियाँ चलती, शेड्यूल सही है। जब को लड़को एक भर्ती पहले क्लियर कर ले, तो कोई दूसरी भर्ती पॉइंट मिल जाए तो फिर भी नहीं होते यार। आप 21 साल है, 23 साल तक जिंदगी की भर्तियाँ देख सका, 21 साल तक। अब सर एक भर्ती कोरोना में की उम्र टिप गई, सिर्फ कोई लड़का तो एक भर्ती याद आई, बिंगमा रनिंग क्लियर को नहीं पहली पेपर अब हुए, अब एक भर्ती लास्ट बची, बिंगमा पेपर क्लियर को नहीं। लड़को 3 साल फालतू काम खराब हो गया लड़के, मतलब बेरोजगार युवा एक भटक गयो, रस्तों में भटक गयो। अब आगे रस्तों और देखियो, जो को बंदो आर्मी की तैयारी करो सर, 3 साल दौड़ रहे हो, बिंग मतलब तो पढ़ाई तो शार को नहीं, नॉर्मल मीडियम साइज हुआ है। बाद में भी लड़का लास्ट में घर पे जाना पड़े। ये सर अग्निवीर ठीक है, चलो कोई दिक्कत कौन, योजना तो सही है भैया लगभग भाई, इतनी आजकल वैकेंसी तो हो उसी हाँ, वैकेंसी होनी चाहिए सर, वैकेंसी नहीं आ रही। ये बच्चा है, अब इससे आप पूछ ले इसकी क्या भावनाएं हैं। पहले ये क्या सोचता था जब आप अग्निवीर की बजाय परमानेंट भर्ती थी, और सूर्य प्रकाश अब जब ये स्कीम चेंज हो गई तो क्या विचार आपके मन में पहले की अपेक्षा पहले क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हो? पहले बहुत अच्छा सोचता था कि देश की सेवा करेंगे, 20 साल नौकरी करेंगे, घर के लिए अच्छा पैसा होगा। और अब ये सोच रहे हैं कि सभी को सम्मान करने के लिए सरकार ने अच्छी स्कीम निकाली है, लेकिन जितनी वैकेंसी आनी चाहिए थी ना, उतनी वैकेंसी नहीं आई है। और शहीद के मामले में मैं बताना चाहता हूँ, सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया था कि अग्निवीर शहीद होगा तो उसको 50 लाख रुपए और शहीद का दर्जा दिया जाएगा। ये सबसे पहले वेबसाइट पे, हाँ वेबसाइट पे आया था, और ये दिया नहीं जा रहा है। अभी तक 2 शहीद हुए हैं, लेकिन शहीद का दर्जा नहीं मिला है उनको। ये युवाओं में इसको लेकर के क्या नाराजगी है? हाँ, युवाओं में नाराजगी है, क्योंकि अग्निवीर है ना, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। युवा मैं जब बात करता हूँ ऐसे ही, मैं चुनाव की से अभी लोग हम राजस्थान चुनाव की बात कर रहे हैं, तो कई सारे लोग जैसे कि हम बात करते हैं, चौक चौराहे पर बहस हो जाती है लोगों से, चाय की टपरी पर बहस हो जाती है, तो कई लोग ये कहते हैं कि अगर युवाओं को दिक्कत है अग्निवीर से तो वो फार्म भरना छोड़ दें। क्या ऐसा संभव है, मुमकिन है आप लोगों के लिए? तो मुझे लगता है कि वैसे तो मुमकिन ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर युवा है ना, वो रोजगार की तरफ भाग रहा है। बिल्कुल, अभी रोजगार की तरफ दौड़ रहा है। युवा है ना, हम फार्म नहीं भरेंगे ना तो कोई न कोई और भर देगा। सही बात है, ये बात है। ये बच्चे बुला लेते हैं तो को ना। हाँ भाई, आ जा, कौन आएगा? रामकुमार तू आ। आओ, आप ही लोगों के लिए तो हम लोग आए हैं, आप बोलिए ना। विकास तू आ जा, वरना हम ऑफिस में बैठ के बात कर लेते मैं और सर, है ना। अब आप लोग बात नहीं करोगे? हाँ, अरे बोलिए बोलिए। क्या नाम? मनीष नाम है? मनीष सारण। हैं? मनीष सारण। मनीष
क्या जोश में कुछ कमी आ रही है क्या? ये जो सरकार की स्कीम है या पहले की तरह ही मामला है, क्या लग रहा है? अरे आबादी बच्चे रुको, साइलेंस। बच्चों प्लीज। सर ये पूछना चाहते हैं कि जो जज्बा, जो सपना तुमने लिया था आर्मी में जाने का, और वो उसके लिए आप प्रयत्न तो कर रहे हो, पर आपको क्या लग रहा है कि सरकार की तरफ से भी उसी तरह आपको कोऑपरेट किया जा रहा है या हतोत्साहित किया जा रहा है? जो बातें सरकार ने अग्निवीर योजना को लेकर शुरू में कही थी उन पे सरकार चल रही है या वो केवल दिखावे की बातें थी अपनी बात को मनवाने के लिए? बताइए आप। नहीं सर, सरकार उस पे नहीं चल रही है। अग्निवीर योजना के तहत सरकार उस पे बिल्कुल नहीं चल रही है। और कहने की बात है कि पिछली बार के जैसा जुनून तो अब तो नहीं है, पर जुनून है। अग्निवीर के लिए जुनून वैसा ही है। पिछली भर्ती मैंने देखी थी, 3.5 चक्कर लगाए थे, उसमें फेल हो गया रनिंग में। पर अब रनिंग की अच्छी तैयारी कर रहा हूँ शिषपाल जी डुड्डी सर के पास, शायद रनिंग कर लूँगा अब की बार। तो ये वैकेंसी आपको लग रहा है कि पर्याप्त है? हाँ, मेरे ख्याल से पर्याप्त है। इतने बड़े देश के लिए तो शायद नहीं होनी चाहिए, पर छोटे बड़े देशों के लिए ठीक है। अग्निवीर अपने देश के लिए, अपने देश में बेरोजगारी है उसके लिए, या फिर कोई नहीं, हंसने भी दीजिए, ठीक है। वैसे कोई गलत नहीं है। 4 साल में 25-30 लाख रुपए शायद मेरे से तो अग्निवीर योजना के बगैर तो नहीं होगा, पर ठीक है, 4 साल में 25-30 लाख रुपए बहुत होते हैं। नहीं, पैसे की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि जो वैकेंसी अभी आ रही है जितनी, वो कुछ बढ़े तब अच्छा है या अभी है उतनी काफ़ी है? नहीं, काफ़ी नहीं है, बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। साल में 2 भर्तियाँ होनी चाहिए। अच्छा, आर्मी की। चलिए थोड़ा आप सामने चलिए। अच्छा, हम लोग कहना थोड़ा कुछ कॉमन सवाल पूछेंगे, ठीक है? कॉमन मैं ऐसे ही थोड़ा सवाल पूछूंगा। अच्छा, आप लोग ये बताओ कि ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत हो कि अभी जितनी वैकेंसी है वो ठीक है या बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए। और आपको क्या लग रहा है कि इस बारे में बातचीत होती भी है? नहीं सर। नहीं, मतलब वो पर्टिकुलर मैं किसी नेता के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन देश में क्या इस बारे में पूरी बात होती है? हाँ, नहीं, आप किसी नेता का नाम लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे देश में और सारे मुद्दों को लेकर बात होती है, वैसे क्या देश में बेरोजगारी को लेकर के बात हो रही है? बहुत कम हो रही है। नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही है। कोई बात नहीं हो रही है। जैसे कि और हम लोग सुनते हैं चौक चौराहे पर मंदिर को लेकर के बहुत बातें होती है कि भाई मंदिर बन गया या इस तरह से, या फिर जो है 370 को लेकर के बहुत लोग बात करते हैं। तो क्या वैसे ही बेरोजगारी को लेकर के, आप लोगों की नौकरियों को लेकर के आम लोगों में, सरकारों में वैसे बातचीत है? नहीं हो रही है। हाँ? नहीं तो वो तो ऐसे है कि 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, तो फिर युवाओं के लिए क्या किया मोदी जी ने? कुछ नहीं किया। ये आर्मी थी, वो अग्निवीर बना दिया। युवाओं को तो क्या फ़ायदा मिला? और जैसे साल में 2 भर्ती की बात की थी, वो अभी 1 ही कंप्लीट नहीं होगी। ये भी जनवरी में, पिछली बार या सितंबर में 2 यहाँ जून ये अगले साल पूरी भर्ती होगी। इस साल तो हो रही है। एक भर्ती करने में 2 साल लग रहे हैं। दूसरी एक बात, जैसे अग्निवीर की शुरुआत में एक लोग सड़कों पर उतर के आए थे, छात्र जो है सड़कों पर उतरे थे, तो आप क्या चाहते हो? आपको लगता है कि आपको उतरना पड़ेगा या सरकारें या फिर विपक्ष या मीडिया वो कम से कम आपकी आवाज़ उठाए? शायद उठाएंगे, शायद उठाएंगे और ये सोल्यूशन होगा, कुछ तो होगा। नहीं होगा तो फिर आना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, लेकिन युवा के लिए तो दिक्कत ये भी है कि अगर हाँ, लेकिन उसके लिए लड़ने पड़ेंगे तो लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। लेकिन सर बेनीवाल जी, ये मैं एक सवाल ये भी होता है ना कि युवा तो उसके लिए एक डर ये भी होता है कि अगर कल को मेरा नाम जो है वो कहीं पर रिपोर्ट में आ जाए तो मेरी ज़िंदगी वैसे ही ख़राब हो जाएगी, तो वो भी उसके लिए तो एक डर है। बिल्कुल। देखिए सर, बात सही है, पर एक जो किसी के सपने जब मरते हैं और बार बार जब ये चोट लगती है ना, 2 साल कई सालों से बच्चे ने जो सपना देखा था, सरकारों ने जो वादे किए थे, उसके अनुसार काम नहीं होता है, तो कहीं न कहीं एक जो विरोध अंदर से पैदा होता है, तो वो डर ख़त्म कर देता है। तो ये नुकसानदायक स्थिति तो सबके लिए ही होती है। पर लोकतंत्र के अंदर भगत सिंह ने जो असेंबली में बम किस लिए फेंके थे कि वो लोग उनके सुन नहीं रहे थे, तो ये युवा है
और इनके साथ लगातार खिलवाड़ किया जाएगा तो विरोध तो होगा। विद्यार्थी क्रांति लाता है और विद्यार्थी को आखिर में खड़ा होना ही पड़ेगा। सरकारें हैं वादे करती है, जो और वादे करती है वैसे आर्मी के लिए, जो डिफेंस के लिए या रोजगार के वादे कर लेती है, पर दबाव सरकारों पर देने के लिए युवाओं को सड़कों पे आना पड़ेगा। और ये ऐसा इतिहास में हुआ है। अब भी मुझे नहीं लगता कि बिना कुछ किए ये गवर्नमेंट अपने आप वापस पहले के जैसा शेड्यूल बना दे या कुछ बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन कर दे। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा भाई। आप नहीं तो आपके छोटे आपका भविष्य चला गया, आने वाले पीढ़ियाँ हैं, आने वाले जो बच्चे हैं वो भी हतोत्साहित होते इस तरह के झूठे वादे घोषणाएं होती है। तो कहीं न कहीं ये विरोध निकल के जरूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, ये निश्चित है। देखिए, 2-3 चीज़ें अब हमने काफ़ी देर लंबी बातचीत की है। अब एक चीज़ तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हम लोग इस एकेडमी में आए और हम बाहर जो है एक ढाबे पर बैठ कर के कुछ खाना खा रहे थे और तभी ये लड़के जो हमने सड़क से आते हुए देखे, तब हमें आपकी एकेडमी के बारे में पता चला। और फिर उसके बाद में हमने बात किया, फिर उन्होंने जो है सर से बात की, तब हम यहाँ पे आए। बाकी ऐसा कोई वो नहीं था कि हमने इनसे पहले कोई संपर्क था या इसलिए यहाँ आना था। और दूसरी बड़ी बात, आज मौजूदा समय के अंदर मुझे उम्मीद नहीं थी, हम लोग जब इस इंटरव्यू की शुरुआत कर रहे थे, कि बेनीवाल जी जो हैं वो इतनी बड़ी बातें बोलेंगे। क्योंकि आज कोई भी आदमी जब अपना एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है तो वो बहुत पॉलिटिकली डिप्लोमेटिक हो जाता है और वो मीठी मीठी बातें या उस तरह की बातें वो कह करके बचने की कोशिश करता है, सीधे सवालों का जवाब जो है नहीं देते हैं। लेकिन जिस तरह से ये बोल रहे हैं वाकई बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं फिर भी यही उम्मीद करता हूँ कि युवाओं को सड़कों पर ना आना पड़े, क्योंकि युवाओं को अगर सड़कों पर आना पड़ता है तो निश्चित तौर पर वो देश के लिए भी बुरा है, इन युवाओं के लिए भी ठीक नहीं है और एक आम नागरिक के होने के नाते हम लोगों के लिए भी शर्मिंदगी भरा है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी को वो इस तरह से सड़कों पर उतर करके और जो है वो लाठियाँ खानी पड़े या फिर जो है वो पानी की बौछारें झेलनी पड़े या फिर बैठना पड़े सड़कों के ऊपर। क्योंकि ये लोग, इनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी अगर जो सही तरीका है, सही जगह है, वहीं पर खर्च हो तो अच्छी है। इसलिए हम तो उम्मीद यही करेंगे कि इन लोगों को सड़कों पर ना आना पड़े और जो मीडिया के अंदर, समाज के अंदर और सारे मुद्दों को लेकर के बातें होती है, चाहे वो मंदिर को लेकर के हो, 370 को लेकर के हो, गाय को लेकर के हो, किसी तरह से भी, धर्म को लेकर के हो, जाति को लेकर के हो, किसी भी तरह से, और जितने मुद्दों पर बात होती है कम से कम उतनी बातें इन युवाओं के लिए, और ये कोई 150, 200, 250, 500 यहाँ के नहीं हैं, देश भर में ऐसे करोड़ों हैं, उनके लिए अगर बात हो तो वाकई फिर कोई बात है। बहरहाल हम यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा बिल्कुल गवर्नमेंट को कि जो ये योजना लगाई है इसके दौरान जो वादे किए थे उनको तो पूरा करना ही चाहिए। और साथ ही साथ जो देश सेवा का जज्बा लेकर बच्चा जाता है तो वो इतनी उम्मीद तो ज़रूर रखता है कि उसका परिवार आर्थिक रूप से परेशानी में न हो। इसके लिए इनके लिए जो मानदेय है उस पर भी विचार किया जाना चाहिए और जो परमानेंट करने की बात जो 50%, 75% जो चल रही है उसको फलीभूत किया जाना चाहिए। क्योंकि एक देश का युवा जब मोर्चे पर होता है, बॉर्डर पर होता है, तो बाकी देश की जो सिस्टम होता है वो सही तरीके से चलता है। तो ये वो लोग हैं, ये देश के बलिदान में सर्वस्व जो बलिदान होता है वो अपनी जान की कुर्बानी लगाना होता है और ये वो लोग हैं। तो इनको कम से कम आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं हो, इतना तो बच्चा जरूर चाहेगा आश्वस्त होना। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इनके लिए जो डिक्लेयर किया गया पैकेज वो बढ़ाया जाए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट किया जाए। और यदि पहले वाली स्थिति बहाल कर दी जाती है तो बहुत हर किसी भी देश के युवा को उससे शिकायत दी थी। ये जो चला है सिस्टम, ये हम तो इसे सही नहीं मानते। चलिए, तो 3-4 चीज़ें यहाँ पर तकरीबन इतनी बड़ी लंबी बातचीत में जो क्लियर हो गई हैं कि अग्निवीर को लेकर के इन्फॉर्मेशन के नाम पे बहुत झोल हैं। जितनी बातें पब्लिक परसेप्शन में हैं उतनी बातें प्रैक्टिकली नहीं हैं। और दूसरी बात जो सर कह रहे हैं कि पहले वाला जो सिस्टम है अगर वो आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश का जो युवा, बेरोजगारी का आंकड़ा जो लगातार बढ़ रहा है, तो उसमें भी और वैकेंसी आनी चाहिए। और वैकेंसी आएंगी तभी देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जाहिर सी बात है, जब देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा तो
हर चीज़ फिर अपने आप बेहतर होती चली जाएगी, देश की जीडीपी अच्छी होगी, देश की अपने आप में इकोनॉमी जो है वो अपने आप बूम करेगी, ग्रोथ करेगी। तो वो सारी चीज़ें हैं। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, और बहुत ज़रूरी है कि हम युवाओं के मुद्दों पर बात करें, बेरोज़गारी पर बात करें, क्योंकि अगर इन लोगों पर कोई बात नहीं करेगा तो वो चाय की टपरियों पर तो अपने आप ही लोग जो है वो खूब सारी बातें कर ही रहे हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग मुद्दों पर तो खूब बात कर ही रहे हैं। इन युवाओं के मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, और इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लाखों करोड़ों लोग एक बार फिर से दोबारा से इस मुद्दे को लेकर के जो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, दोबारा से उस पर विचार हो। धन्यवाद।